हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में भी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को लेके वीडियो की सीरीज चल रही है। पिछले 3-4 वीडियोस में ऑस्ट्रेलिया को लेके बड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो एनुअल इनकम, कौन कौन से सोर्सेज एनुअल इनकम के आपके एक्सेप्टेबल हैं, और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर सैलरी की इनकम है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, रेंटल इनकम है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई सभी कंट्री के स्टडी वीजा पे, विजिटर वीजा पे, पीआर पे, स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे 500 से ज्यादा वीडियोज है जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सही, और आप कह सकते हैं कि ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब ना कराओ अगर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टॉपिक पे आ जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है ये इनकम का सिस्टम। देखिए, जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, हालांकि किसी भी कंट्री का स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। फंड्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में दो मेजर टॉपिक होते हैं। एक तो जो फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं, जो भी आप सेविंग, एफडी, एजुकेशन लोन, कोई आपके पास पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स हैं या कोई किसान विकास पत्र हैं, किसी भी तरह के अगर आपके पास फंड्स हैं, वो तो हो गए आपके फंड्स, यानी कि जो पैसे जो फाइनेंशियल आपके पास मौजूद है। दूसरा पार्ट होता है एनुअल इनकम का, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मामा, मासड़, चाचा, ताया, भाई, भाभी, बहन, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसकी एनुअल इनकम। ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग को लेके कौन कौन सी फंडिंग, कितनी फंडिंग चाहिए, कितनी पुरानी फंडिंग चाहिए, कौन कौन से फंडिंग के रूप जो है वो एक्सेप्टेबल है, किस तरह से है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये आज इनकम की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्पॉन्सर आपको कर सकते हैं, पहले तो आप वो समझ लीजिए। आपके कोई भी जो ब्लड रिलेटिव है, माँ बाप, नाना नानी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा ताया, आपका मासड़ मासी, बुआ, बहन भाई, ये सब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और इनकी जो भी ये काम करते हैं उसकी एनुअल इनकम चाहिए होती है। अब काम क्या करते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम भी इनको चाहिए। अब पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपके स्पॉन्सर है उनकी एनुअल इनकम चाहिए कितनी। जो एनुअल इनकम है वो 12 से 15 लाख उनकी होनी चाहिए सालाना। ठीक है जी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। 12 लाख मिनिमम है सालाना इनकम आपके स्पॉन्सर्स की, और जो है ऊपर तो खैर लिमिट चाहे उनकी 20-30 लाख भी सालाना इनकम हो वो भी चलेगी, लेकिन 12 से 13 लाख मिनिमम इनकम है जो स्पॉन्सर की, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर 2 लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उन दोनों की 6-6 लाख हो सकती है, या एक की 7 लाख, एक की 5 लाख हो सकती है, या एक की 8 लाख, एक की 4 लाख हो सकती है। जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, 2 हैं या 3 लोग हैं, 3 लोग तो खैर मैं स्पॉन्सर ज्यादा नहीं एडवाइस करूंगा, कर सकते हैं 3 लोग भी, 2 ही हो तो बेटर है, वीजा लगने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। उनकी एनुअल इनकम 12 से 15 लाख होनी चाहिए। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं जी, अगर तो कर रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट हो, कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, करंट अकाउंट हो, उनकी बिल बुक्स, लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसमें भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या किसको सेल करते हैं, सेल रिसीट्स वगैरह क्या हैं, सारे बिजनेस प्रूफ हमें चाहिए होंगे। रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, 2 से 3 साल की उसकी जो है हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगी बिजनेस की, करंट अकाउंट चाहिए होगा, और उसकी जो आईटीआर है वो विद कंप्यूटेशन होनी चाहिए कि बिजनेस में क्या कमाया, कितना खर्च करा, कितना उनको प्रॉफिट हुआ, वो सारी डिटेल कंप्यूटेशन में होनी चाहिए। ये तो है बिजनेस। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, ढाबा, उनकी कोई शॉप हो सकती है, क्लॉथ की शॉप हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, स्टिचिंग का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ट्यूशन का हो सकता है, कोचिंग का हो सकता है। बिजनेस में ये प्रूफ चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, एमएसएमई, जीएसटी, फर्म रजिस्ट्रेशन, कोई टैक्स का डॉक्यूमेंट्स, करंट अकाउंट, और 3 या 2 या 3 साल की रिटर्न विद कंप्यूटेशन होनी चाहिए बिजनेस वाले उसमें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम है। लोगों को मिथ है या लोगों को डर है, या शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन कई बार एजेंट दे देते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है। क्या किसानों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए किसी कंट्री में नहीं जा सकते? फिर अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम भी आपके एक्सेप्टेबल है। इनकम टैक्स भरी होनी चाहिए, 3 साल की इनकम टैक्स होनी चाहिए आपकी। और जो एग्रीकल्चर इनकम जैसे अर्न करते हैं, आप कोई फसल उगाते हैं उसको बेचते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जे फॉर्म्स होते हैं,
आप कह सकते हैं उसको सिंपल भाषा में कि जो बेचते हैं उसकी वो उनको रसीद मिल जाती है कि भाई इतना कि उन्होंने वीट बेची, इतने का उन्होंने राइस बेचा, इतने का उन्होंने कोई और आइटम सपोज करो सनफ्लावर उगाते हैं वो बेचा, जो भी खेती करते हैं उसकी शेयर रसीट्स होनी चाहिए और आईटीआर होनी चाहिए 2 से 3 साल की। वैसे मैं 2 साल कह रहा हूं लेकिन मैं 3 साल स्ट्रांगली यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। इन्वेस्टर्स बाद में दिक्कत करती है। 3 साल की उसके लिए एग्रीकल्चर वालों के पास आईटीआर होनी चाहिए और जे फॉर्म्स या शेयर रसीट्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेंटल इनकम वालों की। अगेन रेंटल इनकम वालों को भी 3 साल की आईटीआर विद कंपटीशन होना चाहिए। बिल्डिंग उनके नाम पे है जो रेंट दे रखा है, कोई पीजी है, कोई बैंक को बिल्डिंग दे रखी है, कोई किसी होटल को दे रखी है, तो वो प्रॉपर उनके नाम, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके पेपर होने चाहिए और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए उस ऑनर के साथ। और वो रेंट जो है बैंक में उतना पैसा जो है उसका, वो सपोज कीजिए 15,000 रेंट है या 50,000 रेंट है, वो बैंक में हर महीने आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी हम मैंने रेंटल की बात कर ली, एग्रीकल्चर की कर ली, बिजनेस की कर ली। अब बात कर लेते हैं जॉब वालों की। तो जॉब वालों के लिए वही उनका अपॉइंटमेंट लेटर, या अगर अपॉइंटमेंट लेटर बहुत लंबे देर से काम कर रहे हैं उस टाइम अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं था, अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। उनका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, उनकी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, उनका स्टाफ आईडी कार्ड, फॉर्म 16 या फिर अगेन 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे विद कंपटीशन का इतना कोई चक्कर नहीं है सैलरी वालों को इसमें, बट आईटीआर उनकी जो 3 साल की वो चाहिए। तो यही 3-4 कैटेगरीज है मैंने कवर कर ली है। बिजनेस कवर कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया है, आपका जो है रेंटल इनकम कर ली है मैंने, और सैलरी वालों कर लिया है। अगर और कोई टॉपिक रह गया हो या कोई और इनकम के बारे में आप पूछना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो को भाई लाइक कर लिया करो, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं पहले इसको स्टडी करते हैं, या बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वीडियोज हम आपको बनाते हैं। ऐसी भी हवा में इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, मोटिवेशन मिलेगी हमें। और बाकी कमेंट आपके लिए ओपन है, फोन नंबर हमारा है ही है, कॉल कर लो या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप वो डाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फंडिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।